नमस्कार। कभी सोचा है कि बिजली सिर्फ तारों में दौड़ने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि एक तरह का अदृश्य एनर्जी का लैंडस्केप है। आज हम इसी लैंडस्केप का एक नक्शा तैयार करने वाले हैं। हम समझेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता को और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हमें ऊर्जा की इस छिपी हुई दुनिया में कैसे गाइड करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि किसी पहाड़ी पर चढ़ने में जो मेहनत लगती है वो ऊपर पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो क्या बिजली के दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ भी ऊर्जा का एक ऐसा ही अदृश्य नक्शा मौजूद है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसकी चाबी छिपी है संरक्षी बलों, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में। ये एक खास तरह की ताकतें होती हैं, और मजे की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण और स्थिर वैद्युत कूलम बल दोनों ही इसी स्पेशल क्लब के मेंबर हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि गणित के हिसाब से ये दोनों बल कितने मिलते जुलते हैं। देखिए, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दूरी बढ़ने पर इनकी ताकत तेजी से घटती है। फर्क बस इतना है कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के साथ काम करता है और कूलॉम बल चार्ज के साथ। और क्योंकि कूलॉम बल एक संरक्षी बल है, हम इसके लिए भी स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के लिए करते हैं। तो सवाल ये है कि ये स्थितिज ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? ये आती है उस काम से जो हम किसी संरक्षी बल के खिलाफ करते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये होता कैसे है। सोचिए, जब हम एक गेंद को जमीन से उठाकर ऊपर ले जाते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करते हैं, और हमारा किया हुआ यही काम उस गेंद में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन के खिलाफ धकेलते हैं तो हमारा किया गया काम उस चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर जमा हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है। संरक्षी बलों के मामले में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किस रास्ते से गए, चाहे सीधा रास्ता लें या घूम फिर कर जाएं। जो टोटल काम होगा वो सिर्फ आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। और यही वो खूबी है जो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इतना पावरफुल बनाती है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये उस चार्ज पर डिपेंड करती है जिसे हम मूव कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी को माप सकें? और यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का आइडिया सामने आता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर है क्या चीज? असल में ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम ये पता लगाते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर, मतलब अनंत से